नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यूजीसी एनटीए नेट ने दिसंबर 2023 का एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया है और इसकी नोटिस 16 नवंबर 2023 को जारी की गई थी। और इसको बताने में मैं थोड़ा सा पीछे रह गया या फिर लेट हो गया। हालांकि इस जानकारी को आप अलग अलग सोशल मीडिया साइट से जान चुके होंगे, फिर भी अपने दायित्व के अनुसार हम इस पे भी बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल यूजीसी नेट ने जारी कर दिया दिसंबर का, जो कि उपलब्ध है, आप अपने विषय के अनुसार देख सकते हैं। हम हिंदी विषय पर बात करेंगे कब उसका एग्जाम है। जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर दिया होगा उसकी जानकारी आपको 10 दिन पहले एग्जाम से मिलेगी, तो वेबसाइट को लगातार देखते रहना है। अब देखते हैं कि परीक्षाओं को कैसे शेड्यूल किया गया है। 6 दिसंबर से परीक्षा की शुरुआत हो रही है। अलग अलग विषय हैं यहाँ पर। इंग्लिश से इसकी शुरुआत हो रही है 6 दिसंबर, फिर 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 11 दिसंबर को हिंदी विषय की परीक्षा है, और जिसमें कि हिंदी विषय 11 दिसंबर को है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 47 नंबर पर सब्जेक्ट कोड 20 और हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि दूसरे हाफ में इसका एग्जाम होगा। तो जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अब से लेकर परीक्षा तक लगभग 23 दिन आपके बचे हुए हैं, शेष बचे हुए हैं। अब इन 23 दिनों में आपको लगभग 20 यूनिट तैयार करने हैं, जिसमें से फर्स्ट पेपर के 10 यूनिट हो गए और सेकेंड पेपर के 10 यूनिट हैं। तो 20 यूनिट आपको तैयार करने हैं और दिन आपके बच रहे हैं 23 दिन। तो ऐसे में आप अपने को कैसे व्यवस्थित करें, किस तरीके से इस परीक्षा के लिए तैयार करें। हालांकि आपकी तैयारी पहले से चल रही होगी, लेकिन जब निर्धारित हो जाता है कि कौन सा पेपर कब होगा, किस विषय का पेपर कब होगा, तो थोड़ी सी शरीर में झंझनाहट होती है और मन में बेचैनी भी होने लगती है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 23 दिन बचे हैं, इन 23 दिनों को आपको रणनीति के हिसाब से निर्धारित करना है, फिर परीक्षा में उतरना है। तो हम देखते हैं कि इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपको विशेष तौर पर किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। और ज़्यादातर हम बातचीत करते हैं सेकेंड पेपर को लेकर, यानी विशुद्ध तरीके से जो हिंदी विषय है उसी पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन 23 दिनों में आपको क्या करना है, उसके लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हुआ है। आप इस लेक्चर को सुनने के बाद, देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइए। वहाँ से जो भी महत्वपूर्ण लिंक्स हैं जिनको कि 23 दिनों में आपको देखना चाहिए, उनको आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें देखिए, मैं जीरो लेवल से कैसे तैयारी करें इसके बारे में पहले चर्चा किया हुआ था, जो कि अब ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि आपके पास 23 दिन ही बचे हुए हैं। आपको जोर देना है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पर जो डिस्कशन किया गया है, और ये ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं जो कि एनटीए द्वारा कराए गए हैं और जो आगे आपकी परीक्षा भी कराएगा 11 तारीख को। इसमें हमने 2018 से लेकर जून 2023 तक के प्रश्न पत्रों पर चर्चा की है। इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और आप उसको क्लिक करेंगे और सारी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हर हालत में आपको देखना है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो इसको जरूर आप देखिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही होगी तो भी अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके आधार पर भी आप परीक्षा में बैठने लायक हो जाएंगे। इसके बाद आपको देखना है मैराथन क्लास। मैराथन क्लास पाठ्यक्रमानुसार पूरा बनाया गया है, तो समय निकाल कर इसको देखते रहिए। इसके बाद आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते ही हमने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए हैं यूनिट वाइज। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर कम समय में आप कैसे इन सभी इकाइयों को कवर करें, तो इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाया गया है, इसको भी आप देखेंगे। इसके बाद बदलते हुए पैटर्न के दृष्टिकोण से यूनिट 5 में जो भी कविताएं लगी हुई थी, ज़्यादातर कविताओं को हमने लगभग 80% कविताओं को कवर कर लिया है और लगातार इस पे काम भी हो रहा है।
तो परीक्षा तक 100% पूरा हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा और आप सभी के लिए दिन रात एक करना होगा, तो उसके लिए भी हम पूरी योजना बना रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़ना है, खास तौर से यूनिट 5 जो कि कविता का पोर्शन है, तो ये कई बार टेक्निकली कठिन हो जाता है। बाकी कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि आपको शॉर्ट नोट्स में बहुत कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कविताओं के लिए हमने बड़ा ही मेहनत से बनाया हुआ है। आप देखेंगे टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन तो आपको खुद इसका एहसास होने लगेगा। और इसमें हमने एक चीज जोड़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कवियों को लेकर क्या इनका मत रहा, इनकी क्या दृष्टि रही है। क्योंकि आपका पेपर कठिन और घुमावदार तब हो जाता है जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक एक वाक्य को ध्यान में रखते हुए सवाल बनने लगते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यूनिट 5 को आपको सीरियसली देखना है। हमने कम्युनिटी सेक्शन में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है, तो उसको आपको हल्के में नहीं लेना है, देखना है। इसके बाद यूनिट वाइज हमने अभ्यास सेट बनाया हुआ था। आप जाकर देखिए, 1 से लेकर 10 तक हमने अभ्यास सेट बनाए हुए हैं। उनको आप देखेंगे तो आपकी तैयारी लगभग जो अभी स्लो चल रही होगी वो उसमें थोड़ी गति आएगी, और परीक्षा तक आते आते आप एकदम मजबूती के साथ परीक्षा हॉल में पहुंचेंगे और अपने पूर्व पढ़ाई का कुछ उपयोग करते हुए अच्छा पेपर करके आएंगे। मैं इस उम्मीद से ये बात कह सकता हूँ। हाँ, कुछ विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि क्या आपके ये पूरा अगर वीडियोज को हम देख लेते हैं तो सफलता मिल जाएगी या फिर हम क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं। तो देखिए, पिछली बार के जो भी परिणाम आए हुए हैं उसमें हमारे बहुत सारे विद्यार्थी सफल भी हुए। अलग अलग चैनलों पर उन्होंने इस चैनल के बारे में बताया भी, जो कि उनकी आत्मा से ये सब शब्द निकले हुए। न मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई और न ही उन पर किसी तरीके का दबाव था, और मेरा दावा भी नहीं रहता है कि यहीं से आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे या फिर हम जो कुछ है अब मैं ही उस चीज़ को बता सकता हूँ या फिर पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि आजकल ज़माना सूचना तकनीकी का है। अभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, फिर बाद में जिस पर और आप विश्वास करेंगे वहाँ भी देखेंगे, तो पढ़ने और पढ़ाने का दायरा पहले से थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन फिर भी जिन जिन वीडियो लिंक्स के बारे में हमने बात की या फिर प्लेलिस्ट की चर्चा की है, जिसको कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी बेहतर जगह है। हम यहाँ से भी यूजीसी नेट की परीक्षा को अच्छा कर सकते हैं और क्वालिफाई भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक एक दो दो नंबर से भी लोगों का क्वालिफाइंग रुक जाता है और कुछ लोगों का हो भी जाता है। तो आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, आपकी तैयारी को एक बेस देने के लिए, गति देने के लिए चैनल उपयोगी हो सकता है। इसी उम्मीद से मैं जुड़ा भी हूँ, और पुराने छात्र अगर जो यहाँ से सक्सेस हुए हैं वो आपको बताएंगे भी। तो आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी संदेह के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए, मैराथन क्लास को देखिए, शॉर्ट नोट्स को देखिए, टेक्स्ट बुक वाले सेक्शन को देखिए, और जो भी अभ्यास सेट हैं उनको देखिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप परीक्षा में बेहतर करके आएंगे, और एक बार कमेंट्स करके भी बताएंगे कि आपका इस बार दिसंबर 2023 में नेट हो गया, जीआरएफ हो गया, ये मुझे सुनने को मिलेगा। इसी उम्मीद से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ और है कि आपके साथ मैं परीक्षा तक लगातार बना रहूँगा। बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ था, उसके कई कारण भी थे, भाग दौड़ जिंदगी में, और बाकी तमाम परीक्षाएं एक ही साथ लगी हुई हैं, तो थोड़ा बहुत कई बार रास्ता डाइवर्जन भी हो जाता है, दूसरे तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि 23 दिन आपके साथ हम लगातार बने रहेंगे, जिससे कि आपका मनोबल भी बना रहे और परीक्षा में अच्छा कर पाए। तो आप तैयारी करिए, निश्चिंत होके, अच्छा परिणाम रहेगा। तो मिलते हैं जल्दी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।